अभी हम लोग 2026 का मार्च में है और हम लोग का फिनेंशियल ईयर का एकदम लास्ट में पहुंच गए हैं। अभी बस और 15-20 दिन ही बचा है इस महीने का। फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन का अभी तो सांस लेने का टाइम नहीं है। अभी एक चीज़ बहुत मेरे को फेस करना पड़ा है, जो बेसिकली मैं बहुत सारे लोगों को मैं क्लैरिफाई कर चुका हूँ। मैं सोचा हूँ आज एक बात क्लियर हो जाए। एक जो है म्यूचुअल फंड और दूसरा जो है एलआईसी। तो लोग बोलते हैं म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा है, उसमें आईआरआर कितना ज़्यादा है, कितना अच्छा रिटर्न है। एलआईसी का क्या है, कितना ज़्यादा है, उसमें रिटर्न क्या है। मैं बोला सर, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस दोनों अलग चीज़ है, दोनों अलग अलग से आप समझो। मेरा एक फ्रेंड जिनका देहांत हो गया कोविड में, उन्होंने 12,500 रुपया एक हाफ ईयरली प्रीमियम डाला है, जिसके अगेंस्ट में उनको 1 करोड़ रुपया मिला उनके फैमिली को। तो आप समझो उसमें क्या आईआरआर और क्या रिटर्न है, उसमें क्या परसेंटेज ऑफ रिटर्न उसमें आया है। बोलते हुए आप लोग मरने के बात करते हो, अब नेगेटिविटी क्यों, सही से रिटर्न का बात करो। मैं बोला इंडिया में रोज 27,000 से 29,000 लोग मरते हैं, उसमें से सिर्फ 1% और 2% लोगों के पास सही इंश्योरेंस है, सही बीमा है। तो ये अगर नेगेटिविटी नहीं है तो क्या मैं जो बता रहा हूँ वो नेगेटिविटी है। तो हम बात कर रहे थे म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड से मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, कोई विरोध नहीं है म्यूचुअल फंड से। अब मेरे से भी म्यूचुअल फंड करवा सकते हो, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं बेसिकली गारंटेड प्रोडक्ट का बात करता हूँ, जो एलआईसी बोलते हैं। एलआईसी का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्लॉज है 37 सेक्शन 37 के अनुसार एलआईसी में जो भी लिखा हुआ है, जो प्रोमिसेस है, जो भी अमाउंट उसमें बताया जा रहा है वो आपको मिलेगा। अगर एलआईसी नहीं दिया तो इंडिया गवर्नमेंट देगा। इंडिया गवर्नमेंट का उसमें 37 का क्लॉजेस सेक्शन डाला हुआ है, क्लॉज डाला हुआ है। तो इसमें सारे चीज़ जो बताया जाता है वो गारंटेड है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, म्यूचुअल फंड सही है वाला ऐड आपने ज़रूर देखा होगा, उसमें लास्ट में एक बात बहुत स्पीडली बताया जाता था, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। पहले वो इतना स्पीड में बताया जाता था कि किसी को समझ में नहीं आता था वो क्या है। बाद में किसी ने उसमें आपत्ति उठाया और कोर्ट के पास गया कि क्या बता रहा है वो क्लियरली लोगों को बताए। तो अभी वो थोड़ा आराम से बताता है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। इसका मतलब क्या है, इनका मतलब है म्यूचुअल फंड का वैल्यू अप एंड डाउन हो सकता है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट इन शेयर्स, bonds and other market instruments. If the market performs well, your investment value increases. If the market falls, it may decreases. तो मतलब घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। तो कोई गारंटी नहीं है जो एलआईसी में है। एलआईसी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गारंटी है, दूसरा कोई कंपनी का इंश्योरेंस में नहीं है, जो सिर्फ एलआईसी में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हम लोग जब लड़की वाला लड़का देखने जाता है क्या बोलते हैं, लड़का गवर्नमेंट जॉब करता है कि नहीं करता है। तो गवर्नमेंट जॉब का जो वैल्यू है, जो गारंटी है, वो इधर का भी है, एलआईसी का वही गारंटी है। अब देखते हैं म्यूचुअल फंड में दूसरा क्या बता रहा है। प्रॉफिट इज नॉट गारंटेड। म्यूचुअल फंड डू नॉट प्रॉमिस अ फिक्स रिटर्न, डू नॉट प्रॉमिस अ फिक्स रिटर्न। म्यूचुअल फंड कोई प्रॉमिस नहीं करता है आपको फिक्स रिटर्न के कि इतना आएगा, लिख के नहीं देता है कि इतना आएगा। अब जिन लोगों को देख के म्यूचुअल फंड सही है देख के आप जा रहे हो, अब उसमें ऐड देते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग ऐड देते हैं। लेकिन जब आपके पास वो पैसा कम आएगा, आप वो ले जाके उन लोगों को दिखा नहीं पाओगे, साहब आपने ऐड दिए थे कि म्यूचुअल फंड सही है, देखो मेरा पैसा कम हो गया, ईरान इसराइल का ऑयल लग गया, मेरा म्यूचुअल फंड कम हो गया, इसका क्या आप नहीं बता पाओगे। उन्होंने पैसा लिया, ऐड दिखाया, हो गया ख़त्म। तो आपका जो है आपको सोचना पड़ेगा आपको कौन गारंटी दे रहा है। क्या बता रहा है, म्यूचुअल फंड पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस इन सम सिचुएशन, यू मे इवन लॉस पार्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट मनी। मतलब ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है जो जितना आपने इन्वेस्ट किया है, जितना इन्वेस्ट किया है वो भी पूरा नहीं मिलेगा, ये भी हो सकता है। तो ऐसा है, म्यूचुअल फंड सही है। मेरे पास भी म्यूचुअल फंड है, लेकिन मैं बोलता नहीं हूँ। अगर खुद आके कोई बोलता है कि मुझे म्यूचुअल फंड ही चाहिए तो मैं देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मैं सिर्फ गारंटेड प्रोडक्ट में बात करता हूँ, गारंटी बोलता हूँ कि भाई इतना तुमको गारंटी हो, जो मैं छाती ठोक के बता सकता हूँ कि हाँ इतना मिलेगा तो इतना मिलेगा। अभी सेक्शन 37 क्या बोलता है, सेक्शन 37 ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एक्ट 1956, इसमें क्या बोलता है, ऑल सम एश्योर्ड बाय पॉलिसीज इशूड बाय द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग एनी बोनस डिक्लेयर्ड आर गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बी पेड। समझ में आ रहा है,
इंडिया गवर्नमेंट का गारंटी है, जो भी उसमें आपके पॉलिसी बॉन्ड में लिखा हुआ है वो आपको आएगा, वो पैसा आपको दिया जाएगा, गारंटी है। इसका मतलब है इफ़ LIC फेसेस फिनेंशियल प्रॉब्लम, LIC के पास अगर फिनेंशियल प्रॉब्लम है होगा तो द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैंड्स बिहाइंड द ऑब्लिगेशंस, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसका जो प्रॉमिसेस वो फुलफिल करेगा। इसके साथ साथ और एक घोषणा देना चाहता हूँ, आपके बच्ची अगर छोटी है तो उनका अगर 10,000 रुपये आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हो तो उसके बदले में आप अगर LIC में इन्वेस्ट करोगे तो 15 साल तक आपको 10,000 रुपये अगर पर मंथ आप प्लान करते हो तो वो आपका बच्चे और बच्चा जब आपका क्लास 10 में होगा, जब सेकेंडरी चालू होगा, तब से उनका पढ़ाई का वो खर्चा आपको हर साल 1 लाख रुपया लाइफ टाइम मिलेगा। अभी मार्च चालू है तो मार्च में आप अगर भरोगे तो आपका जो 15 साल का था वो 14 साल हो जाएगा। 15 साल के लिए आप अगर भरोगे तो 16वां साल से, जब से उनका सेकेंडरी चालू होगा तब से उनको 1 लाख रुपया हर महीना आएगा, जिसमें आपको सिर्फ 10,000 रुपया मंथली आपको पे करना है 15 ईयर्स के लिए। उसमें और 25 ईयर्स एज में जब उनका शादी के और नहीं तो हायर एजुकेशन के लिए होगा तब 1 करोड़ रुपया आपको मिलेगा कि शादी के लिए नहीं तो उनका पढ़ाई के लिए जो भी आप खर्चा करना चाहते हो उस हिसाब से। और ये जो 1 लाख रुपया वो लाइफ टाइम आप तो चलते रहेगा। जब ये प्लान आपको सिर्फ 15 साल ही पे करना है, उसके बाद में आपको 25वां ईयर में जो है वो आपको एट ए टाइम लमसम अमाउंट मिलेगा। अगर पॉलिसी के दौरान पॉलिसी होल्डर का असमय मृत्यु हो जाता है 100 साल के पहले, 100 साल का पॉलिसी है, 100 साल के पहले मृत्यु हो जाता है तो उनको 1 करोड़ का सुरक्षा कवच मिलेगा उनके फैमिली को देखभाल के लिए। और इस पॉलिसी में कम से कम आपको 2 साल प्रीमियम भरना ज़रूरत है। इस पॉलिसी में आपको कम से कम 2 साल प्रीमियम भरना ज़रूरी है ताकि आपका पॉलिसी कभी भी लैप्स नहीं होगा, आपको कंटिन्यू चलते रहेगा। और ये 5 ईयर्स का लॉक इन पीरियड है। 5 ईयर्स के बाद आप कभी भी ये विथड्रॉ कर सकते हो, उस टाइम में जो मैच्योरिटी होएगा उतना आपको मिल जाएगा। सोचिए सिर्फ 10,000 महीने से आप आपके बच्चे का भविष्य, आपका और आपके फैमिली का भविष्य करोड़ों में आप सुरक्षित कर सकते हो।